हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग इसी वीडियो में ओलंपियाड का जो क्लास 6 का पेपर हुआ है उसको हम करने वाले हैं 2024 का पेपर को। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कैसे रहता है और कैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है, आपको बनाना किस तरह से है। तो पहले इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण निर्देश क्या कर रहा है, छात्रों की परीक्षा शुरू होने से पहले निर्देश पढ़ने और ओएमआर शीट में अपना नाम, स्कूल का नाम, कक्षा, सेक्शन, रोल नंबर आदि व्यक्तिगत विवरण भरने के लिए अतिरिक्त 10 मिनट का समय मिलेगा। मतलब वो जो ओएमआर शीट दिया रहता है उस पर भरने के लिए नाम, एड्रेस, जो कुछ भी है स्कूल का नाम, वो भरने के लिए आपको 10 मिनट मिलेगा। उसके बाद कह रहा है छात्र उपस्थित सीट से अपना रोल नंबर नोट कर सकते हैं जिस पर उन्हें परीक्षा शुरू होने से पहले हस्ताक्षर करने होंगे। मतलब आपको क्या करना है, उससे ओएमआर शीट पे सिग्नेचर भी करना है। उसके बाद बोल रहे हैं सभी प्रश्नों का भरना समान है, मतलब सब क्वेश्चन को भरना ज़रूरी है। बोल रहा है कुल जो है 100 प्रश्न रहेगा, जिसमें से प्रत्येक विषय से 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जैसे 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और एमसीक्यू है तो इसमें कह रहा है प्रत्येक विषय, इसमें कह रहा है 2 घंटा का कुल समय मिलेगा आपको। उसके बाद है प्रत्येक प्रश्न एक सही उत्तर, मतलब 4 विकल्प में से एक सही रहेगा और कोई नकारात्मक अंक नहीं है, मतलब निगेटिव अंक नहीं है। देखिए उसके बाद कह रहा है यदि किसी प्रश्न में कोई त्रुटि है तो उस प्रश्न का प्रयास करने वाले प्रत्येक छात्र को पूर्ण अंक दिए जाएंगे। मतलब अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का गलत है तो स्टूडेंट को पूरा अंक दिया जाएगा उस एक क्वेश्चन गलत जो है उसका। उसके बाद कह रहा है कृपया ओएमआर शीट भरने के लिए काले बॉल पॉइंट का पेंसिल का उपयोग करें। सही उत्तर अनुरूप वृत्त का पूरा तरह रंग दें। मतलब वो जो ओएमआर शीट रहता है 4 को ऑप्शन दिया गया रहता है, उसमें बोल रहा है चारों ऑप्शन में से जो सही है उसको सही से भरिए। उसके बाद कह रहा है उम्मीदवार को हॉल छोड़ने के से पहले पूरी तरह से भरी हुई ओएमआर शीट जमा करनी होगी। मतलब ओएमआर खाली नहीं रहना चाहिए, पूरा भरना रहना चाहिए। उसके बाद कह रहा है प्रश्न पत्र के अंत में कुछ खाली पृष्ठ हैं जिन पर कोई भी कच्चा कार्य गणना की जा सकती है। मतलब खाली पृष्ठ में आप क्या कर सकते हैं, रफ के लिए वहाँ पर लास्ट में दिया रहता है। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, आप पूरे वीडियो को अंत तक बना के देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला सेक्शन आता है मैथमेटिक्स का। यहाँ पर सेट नंबर 1 करके दिया है, ठीक। तो मैथमेटिक्स का जो है क्वेश्चन वो देखिए किस तरह का पूछा जाता है। कह रहा है यदि संख्या इतना में 6 का स्थानीय मान, आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब 6 जो इस संख्या में है वो कितना स्थान पे है, 1000वां स्थान पे है। तो 6 है 1000वां स्थान पे, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 6000। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, 6000 लिख लिए। उसके बाद कह रहा है इसका दुगुना, 6000 का दुगुना कितना होगा, 12000। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 12000 लिख लिए। उसके बाद कह रहा है तथा मूल संख्या में जोड़ा जाए। मूल संख्या ये जो दिया गया है इसमें जोड़िए 12000 को। तो ये कितना है फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं 7, 8, उसके बाद क्या है 6, 2, 4 और 5। इसको जब जोड़िएगा तो आपको इतना प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देखिए कह रहा है एक फैक्ट्री में प्रतिदिन औसतन 4200 बोतल जूस बनाती है। मतलब एक फैक्ट्री है कोई जो 4200 बोतल जूस का बनाता है। तो कह रहा है 2022 के दौरान उसने जूस की बोतलें कितने बनाई। तो देखिए मई 2022 का बात किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई में कितने महीना होता है, 31 होता है। तो 31 से आप इसको गुना कर दीजिए, निकल के इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, सबसे छोटी 5 अंकीय पूर्ण संख्या का सबसे बड़ी 4 अंकीय पूर्ण संख्या से घटाने पर परिणाम क्या होगा। पहले देखिए 5 अंकीय पूर्ण संख्या क्या होता है, तो हम जानते हैं 5 अंकीय पूर्ण संख्या सबसे बड़ी कहा गया है। यहाँ पर सबसे छोटी 5 अंकीय पूर्ण संख्या, ठीक। तो 5 अंक सबसे छोटी कहा जा रहा है, तो यहाँ पर 1 के आगे 4 जीरो होगा। उसके बाद कह रहा है 4 अंकीय पूर्ण संख्या, मतलब सबसे बड़ी 4 अंकीय पूर्ण संख्या को घटाने पर, मतलब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9। तो अगर हम 4 × 9 को इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा इसका आंसर, ठीक। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है 3 लोग एक ही स्थान से
एक साथ ज्वाइनिंग शुरू करते हैं उनके कदम 48 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 78 सेंटीमीटर दूरी तय करते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ वापस कब आएंगे? मतलब प्रारंभिक बिंदु का बात किया गया है, तो इस स्थिति में आपको एलसीएम इसका निकालना पड़ेगा तीनों का। तो इसका एलसीएम आएगा फ्रेंड्स, कितना आएगा इसका एलसीएम? 432 आएगा लघुत्तम निकाल करके। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कम से कम कितनी दूरी जॉगिंग करनी चाहिए। कम से कम बात किया गया है तो आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा, और अधिकतम से अधिकतम कहा जाए तो उस स्थिति में हम 900 निकालते, लेकिन यहाँ पर कम से कम पूछ रहा था, तो 432 इसका आंसर होगा। 5 नंबर में देखिए, रेखा के उस भाग को क्या नाम दिया जाता है जिसके दोनों अंत बिंदु होते हैं। मान लीजिए ये कोई रेखा है, इसका अंत बिंदु ए और इसका अंत बिंदु बी नाम दिया गया है, तो अंत बिंदु जिसका नाम रहता है उसको हम रेखाखंड कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं? तो हम कह सकते हैं न्यून कोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। परिभाषा भी है, आप पढ़े हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक -5 से बड़ा है और 3 से छोटा है? फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, -5 और 3 का बात किया गया है, तो संख्या रेखा पे अगर हम बात करें तो -5 के बाद क्या होता है? -4 के बाद -3, -1, फिर 0, 1, 2, 3 करके होगा। तो इस दोनों के बीच में कौन सा संख्या है? तो -4 है, यही इसका आंसर होगा। बोल रहा था मतलब इस सबसे छोटा, तो इससे क्या होगा? 3 से छोटा, 5 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 5 से बड़ा -4 है और 3 से छोटा है, तो हो गया इसका आंसर बी नंबर। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा पूछा गया है, और इसका आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर, ऑप्शन 19/20 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/4 के बराबर है? तो काट करके देख लीजिए, अगर इसके बराबर जो भिन्न आता है वो इसका आंसर होगा। तो 6 का आधा 3 होगा और 8 का आधा 4 होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए, रवि ने अपने क्रॉप्ड प्रोजेक्ट के लिए 5.4 मीटर रिबन खरीदा। 5.4 मीटर रिबन खरीदा, वह इसे 2.7 मीटर लंबे टुकड़े में काटना चाहता है। रवि रिबन के कितने टुकड़े काट सकता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 2.7 को 2.7 के साथ अगर जोड़िएगा तब जाके मिलके बनता है 5.4। इसका मतलब है एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये, तो 2 टुकड़ा काटना पड़ेगा इसमें, तो 2 टुकड़ा इसका बन सकता है। कितना टुकड़ा बनेगा? 2 टुकड़ा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है, अनीता एक मिश्रण बनाने के लिए अलग अलग तरल पदार्थ मिला रही है। उसके पास तरल पदार्थों की निम्न मात्राएं इतना लीटर, इतना लीटर, इतना लीटर और इतना लीटर। कौन सी तरल मात्रा सबसे छोटी है? तो आप देख सकते हैं 0.4, मतलब दशमलव के बाद देखिए कौन सा सबसे छोटा है। 4 तो बड़ा हो गया, ये तो होगा नहीं हर हाल में। फिर देखिए 0 है, तो ये चल सकता है। फिर देखिए यहाँ पर 1, ये बड़ा हो गया 0 से, फिर 0 से ये भी बड़ा हो गया, तो 0.054, 0.054 ये होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए कितना आसान क्वेश्चन से पूछा गया है। बोल रहा है, दी गई छवि के अनुसार किस शहर में हाई स्पीड कारों की संख्या अधिकतम है? तो आप देख सकते हैं ये 5 गो स्पीड दिया गया है, तो इसमें बोल रहा है सबसे अधिक है, तो तीसरी में जो है हम कह सकते हैं तीसरा शहर में इतना कार है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है आरेख का क्षेत्रफल क्या होगा? आरेख मतलब ये हुआ, ये जो आपका बिंदा बिंदा करके दिया गया है, तो ये समझिए ये एक वर्ग बना रहा है, तो ये एक वर्ग बना रहा है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। सब भुजा क्या होता है? वर्ग का बराबर होता है। तो जब भुजा का वर्ग का भुजा बराबर होता है, तो भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग में क्या होता है? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, किसी एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए 80 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार क्या है? 10, ऊंचाई क्या है? 8, तो 2 से काटिएगा 5 को, तो 10 को तो 5 बार में कटेगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 40। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा ये सही। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 15 नंबर,
तो 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या z के 5 गुने से 7 घटाया जाता, z के 5 गुना में से 7 घटाना, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सैम अपने भाई जॉन से 3 साल का छोटा है, ठीक, तो इसका मतलब जॉन जो होगा, जॉन यहाँ पर कह रहा है उम्र, जॉन का उम्र क्या है, y साल, तो हम जॉन को y मान लेंगे, तो सैम का कितना हो जाएगा, सैम का हो जाएगा 3 साल छोटा, तो y-3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है 4/6 किसके बराबर है, तो 4/6 जैसे कीजिएगा तो देखिए इसको काटिएगा तो 2 होगा, इसको काटिएगा तो 3, मतलब 2:3 कह सकते हैं आप इसको, 2:3। तो इसका देखिए 2:3 के रूप में ये भी आएगा, क्योंकि 6/9 को जो अगर काटिएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 2:3 हो गया, ये भी है ये भी है, मतलब इसका मतलब सब होगा, उपयुक्त सभी, इसको भी काटिएगा तो 2:3 में आएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, बोल रहा है 4 पेंसिल का मूल्य कितना है, 6 रुपया। तो आप जानते हैं 4 पेंसिल का मूल्य 6 रुपया है, तो 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 6/4। तो हमको कितना का पूछ रहा है, 10 पेंसिल का, तो 10 से इधर भी गुना इधर भी गुना, 10 पेंसिल का 6/4 गुना में 10, तो इसका आधा 2 है, इसका आधा 5, इसका आधा 1 और इसका आधा 3, 5 दिया कितना हो गया 15, तो हो गया इसका आंसर 15। अब कह रहा है रमन 3 महीने के लिए 12,000 रुपये किराया देता है, 3 महीना के लिए कितना हज़ार, 12,000। तो देखिए 3 महीना के लिए कोई व्यक्ति 12,000 किराया दे रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 महीना का जो किराया होगा वो 4,000 होगा, आसानी से कह सकते हैं। तो हमको कह रहा है पूरे वर्ष का कितना होगा, तो पूरे वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 से अगर हम गुना करेंगे 4 को तो कितना होगा, 48,000। हम कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा 48,000 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आखिरी क्वेश्चन मैथ का, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रखा गया है। तो देखिए त्रिभुज के अनुसार कोण x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये 45 है, ये 90 है, 90-45 को जोड़िएगा तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। तो आप कह सकते हैं 45 + 90 अब प्लस में x, अब बराबर में कितना होगा 180 डिग्री। इस दोनों को जोड़िएगा तो 5 9 4 13 प्लस में x बराबर में 180, ये इधर प्लस में बराबर को सट जाएगा माइनस में, 180 में से 135 घटा दीजिए तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो 45 आएगा, ठीक, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब चलिए हम लोग साइंस की दुनिया में चलते हैं, और साइंस का क्वेश्चन देखिए कितना मज़ेदार पूछा गया है ओलंपियाड परीक्षा में। कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। इसका देखिए फ्रेंड्स, शरीर के लिए मरम्मत के लिए कौन सा आवश्यक है, तो प्रोटीन, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट गेहूं, धान, मकई इस सब में पाया जाता है, तो प्राथमिक स्रोत क्या होगा, हम कह सकते हैं गेहूँ। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब ये होता है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो देखिए कांच एक पारदर्शी पदार्थ है, लकड़ी से आर पार नहीं हो सकता, धातु से आर पार नहीं हो सकता, रबर से भी नहीं हो सकता। चलिए अब आगे देखिए, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें वाष्प बनाने के लिए तरल को गर्म किया जाता है और फिर तरल को वाष्प प्राप्त करने के लिए वाष्प को ठंडा किया जाता है। तो इस विधि को हम कहते हैं आसवन विधि, ठीक। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन क्या है, पौधे में तने का क्या कार्य है। पौधा में तना का कार्य है पानी और खनिजों को अवशोषित करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, यही कार्य है तना का। तना मतलब होता है टहनी, वो जो पेड़ पौधा का ठाड़ होता है जिसको टहनी कहते हैं, वो इसी के लिए मौजूद रहती है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कंधा, कंधा मतलब जानते हैं आप, बंधा गोभी का बात किया जा रहा है। कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है जो गोलाकार गति की अनुमति देती है। तो हम उसको कह सकते हैं कंदुक और खलिका संधि, इस तरह का संधि पाया जाता है बंधा गोभी में। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, उस परिवेश के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है जहाँ कोई जीव रहता है, जैसे हम लोग रहते हैं जिस स्थान पे, उसको हम पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा की लंबाई मापने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मिलीमीटर बहुत छोटा यंत्र हो गया, किलोमीटर बहुत बड़ा हो गया, सेंटीमीटर भी मीटर से छोटा हो गया, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा मीटर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त गति का उदाहरण है। आवर्त गति मतलब आगे पीछे कौन सा गति इसमें से करेगा, तो झूला,
झूला आगे और पीछे दोलन करते रहता है, तो इसको हम कहेंगे झूला की गति, झूलता हुआ लोलक। मतलब घड़ी में देखिएगा लोलक भी आगे पीछे होते रहता है, तो उसको हम कहते हैं कौन सा गति, आवर्त गति। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे क्या है, कौन एक सुस्पष्ट छाया बनाता है। छाया मतलब पारभासी, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से या आर पार न हो पाए उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। समझ गए, जो छाया बनाएगा। जैसे हम किसी धूप में खड़ा हो जाएंगे सूर्य के प्रकाश में, तो हमसे प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अपारदर्शी वस्तु मेरा शरीर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर समतल दर्पण में परावर्तन का क्या कारण है। समतल दर्पण में परावर्तन का क्या कारण है, तो हम कहेंगे समतल दर्पण में प्रकाश का वापस उछलना। मतलब मान लीजिए कोई ये समतल दर्पण है, ठीक, इसमें प्रकाश पड़ रहा है तो इसको आपतित किरण कहते हैं, और ये प्रकाश इस सतह पे टकरा के फिर उसी माध्यम में उछल के वापस हो जाता है, तो इसको हम परावर्तन कहते हैं। तो यही इसमें पूछ रहा था क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 32 नंबर में है, कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा सुचालक है। सुचालक देखिए फ्रेंड्स, सुचालक मतलब जिसमें करंट प्रवाह हो उसको सुचालक कहते हैं विद्युत का, और जिसमें करंट प्रवाह नहीं होता है, धारा, उसको हम कुचालक कहते हैं। तो देखिए रबर से करंट नहीं प्रवाह होगा, कांच मतलब शीशा से भी नहीं होगा, प्लास्टिक से भी नहीं होगा, इसमें तांबा जो है इससे करंट प्रवाह होगा, तो ये विद्युत का अच्छा चालक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे स्विच का। मतलब कम और ज़्यादा हम बंद करना है तो स्विच का ही उपयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक से रगड़कर चुंबकित नहीं किया जा सकता। तो देखिए लोहा के कील को, लोहा को अगर लोहा से रगड़िएगा तो वो चुंबकित हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर स्टील को चम्मच, फिर निकेल का सिक्का, लेकिन लकड़ी नहीं हो सकता। लकड़ी क्या है, अधातु है। लकड़ी क्या है, अधातु। उसके बाद देखिए जल चक्र की किस प्रक्रिया में जल वाष्प तरल जल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए तरल जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको, उस विधि को हम संघनन विधि कहते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं, संघनन विधि। उसके बाद देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में, नाइट्रोजन 78%, कितना रहता है 78%। ऑक्सीजन का बात किया जाए तो 21%, 1% अन्य गैस रहता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है। तो देखिए कांच का जार, मतलब शीशी का जो बोतल रहता है शीशा का, ये एक क्या है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ है। ये कभी नहीं सड़ेगा न गलेगा। प्लास्टिक का बोतल ये सड़ गल सकता है। खाद्य अपशिष्ट ये भी सड़ गल सकता है, एल्युमिनियम भी सड़ गल सकता है, लेकिन ये नहीं गलेगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए चित्र में पौधे का कौन सा भाग फूल है। देखिए फ्रेंड्स ये आपके पास पौधा दिया गया है और इसमें बोल रहा है कौन सा भाग फूल है। तो देख रहे हैं ये भाग फूल है और ये भाग फूल है, तो हम कहेंगे पी और क्यू। इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, पी और क्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में श्रोणी खलिका का कौन सा भाग श्रेणी अस्थि में है। तो हम कहेंगे वाय। कौन सा, वाय। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए चित्र में परिपथ पूरा होने पर क्या चमकता है। तो ये वाला भाग जो होता है वो चमकता है, तो उसको आर से इंडिकेट किया गया है, तो आर नाम दे देंगे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा पोर्शन पे। मैथ और साइंस का क्वेश्चन कर लिए। अब लास्ट ये रीजनिंग है। रीजनिंग के बाद इंग्लिश आएगा। इंग्लिश के बाद आपको जीके देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 3 के बीच में कितना गैप है, 2 का, फिर इसके बीच में 3 का, फिर इसके बीच में 4 का, 1 बढ़ते जा रहा है, इसके बीच में 5 का, तो इसके बीच में 6 का होगा, तो 15 6 21, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को सही ढंग से पूरा करें। जैसे देखिए बी का बाद सी होना चाहिए तो डी हो गया, 2 आगे हो गया, फिर ई के बाद एफ होना चाहिए तो एच हो गया, एफ हो गया, तो उसी तरह 2 आगे बोलिए, आई जे, क्या होगा ऑप्शन, जे होगा। उसके बाद देखिए बर्ड्स अप टू फ्लाई, मतलब पंछी उड़ने के लिए, उड़ने से संबंधित है, तो फिश जो है तैरने से संबंधित होगा, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर। पक्षी उड़ते हैं तो मछलियाँ क्या करेगी, तो मछली तैरेगी। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा पूछा गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से
समान है और एक समूह बनाते हैं, कौन सा शब्द समूह से संबंधित नहीं है? देखिए कुत्ता, खरगोश, बिल्ली ये सब जानवर है, लेकिन गुलाब क्या है? ये एक फूल है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा का रूप। अब देखिए यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा को कैट को DBU लिखा गया है, तो उसी तरह रैट को क्या लिखेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स C के बाद क्या होता है D, A के बाद B, फिर T के बाद U। तो उसी तरह इसमें देखिए R के बाद S, A के बाद B, T के बाद U, तो SBU। इसका ऑप्शन क्या होगा? C नंबर करेक्ट है। उसके बाद देखिए यदि राज की बहन माँ का राज की बहन की माँ, मतलब राजे की माँ तो होगा ही, इस दोनों तो भाई बहन का बात किया गया है। आर्या की माँ है, आर्या की माँ है, मतलब इसका मतलब है राज और आर्या दोनों भाई है, तो राज और आर्या का संबंध कैसा है? तो भाई का, ठीक। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यदि आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं और 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आप क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, अच्छा लेवल का कहा जाए, क्योंकि बच्चा सब ये सब नहीं पढ़ता है तो उसको दिक्कत हो जाता है। तो देखिए ईस्ट इसको कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, ठीक। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पूर्व की ओर मुँह करके, इधर मुँह करके खड़ा है और 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। मान लीजिए यहाँ से, तो इसका बायां क्या होगा फ्रेंड्स? बायां ये होगा, किस तरह घूमता है? 90 डिग्री के कोण पे, ठीक, 90 डिग्री। तब बोल रहा है 90 डिग्री पे घूमता है, बाईं ओर मुड़ते हैं, तो अब वह किस दिशा में है? तो बताइए, मुंह करके खड़ा है और इधर घूमेगा, तो ये किस दिशा में है? तो हम कहेंगे दक्षिण दिशा में। क्या होगा? दक्षिण दिशा। इसको दक्षिण दिशा से इंडिकेट किए थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, रोहन, अमित, राज, सुरेश, दीपकरे 5 दोस्त हैं। हम ABCDEFE मान लिए हैं 5 दोस्त को। उसके बाद क्या किए हैं? इसमें एक बात कहा जा रहा था, मतलब 5 सीट वाली पंक्ति में अगर रोहन अमित और राज के बीच में है, अमित और राज के बीच में है कौन? रोहन। तो उसके बाद कहा जा रहा है तो पंक्ति के अंत में कौन नहीं हो सकता? तो रोहन नहीं हो सकता, क्योंकि रोहन को तो हम बीच में बैठा दिए हैं, तो ये बीच में ही हमेशा होगा। यदि एक दीवार बनाने में 3 आदमी 9 दिन लगाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है M1D1। जैसे देखिए तो M1D1 बराबर M2D2, ये फार्मूला याद रखिएगा। देखिए कितना मैन आदमी काम किया? 3 आदमी, कितने दिन में? 9 दिन में। फिर इधर देखिए तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं M2D2, तो उसी दीवार को बनाने में 9 आदमी, मतलब 9 आदमी जो है कितने दिन में पूरा करेगा? तो 9 से 9 को काट दीजिए, 3 दिन में पूरा करेगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 फरवरी 2022 को मंगलवार है, तो 1 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? बुधवार, 1 दिन बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होगी? तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम कहेंगे 3 जो नेट होगा यहाँ पर, 3 यहाँ पर है और उसका नेट वाला सुइया 12 पे होगा, तो इस दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, तो नेट 3 बजे कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। उसके बाद देखिए 15 प्रतिभागियों की एक दौड़ में यदि सारा आगे से तीसरे स्थान पे है, 15 गो प्रतिभागी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो बोल रहा है आगे से तीसरे स्थान पे 1 2 3 यहाँ पर सारा है, ठीक। तो अब कह रहा है पीछे से उसका स्थान क्या होगा? इधर से उसका स्थान कौन सा होगा? 13वां होगा। कौन सा स्थान होगा फ्रेंड्स? 13वां। गिन लीजिए, 2 छोड़ दीजिए उधर, 13वां स्थान होगा, इधर से गिनने के लिए बोल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, इसी से आंसर ढूंढना है 53-54 को। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है नीचे दी गई अक्षरांकीय अल्फा न्यूमरिक श्रृंखला देखें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये है, ठीक। कह रहा है कितने प्रतीकों के तुरंत पहले स्वर आते हैं, मतलब भावेल आते हैं? प्रतीक मतलब चिन्ह, @ प्रतीक है, ये भी प्रतीक है, ये भी प्रतीक है, ये प्रतीक है और ये भी प्रतीक है, तो कितने के पहले स्वर आते हैं? तो देखिए ये एक प्रतीक है, इसके पहले यू आया है, बाद बाकी सब के पहले भावेल या संख्या आया है, तो यही ठो एक आंसर था, ठीक। उसके बाद देखिए
इसमें कहा जा रहा है कितने संख्या के तुरंत बाद व्यंजन आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यंजन कहते हैं कंसोनेंट को, तो इसमें कंसोनेंट कितने हैं संख्या के बाद। तो संख्या में अगर बात करें तो 2, 1 और 2 संख्या है, फिर क्या है 3 एक संख्या है, तो इसके बाद एक ही संख्या आ रहा है कॉन्सोनेंट जो पी है, बाद वाला बोल रहा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे DCB है, इसको लिखा गया जैसे देखिए DCB BCD उल्टा लिखा गया है KLM MNO, तो आप भी देख लीजिए उसी तरह उल्टा कौन सा है DCB ये भी क्या है, अगर हम कहें DEF, तो ये क्या है आपका आंसर सही है, समझ गए, DEF उल्टा जा रहा है, समझ गए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद है उस टुकड़े का चयन करें जो आकृति में फिट हो सके। तो देखिए ये जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए ये वाला मान आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, और बाद बाकी सब इसमें है, तो यही फिट होगा उसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब उसके बाद कह रहा है नीचे दिए गए दंड आलेख, ठीक, बार ग्राफ को देखते और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यह दंड आलेख बार ग्राफ 4 अलग अलग महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में क्रमशः बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो बार ग्राफ है जिसको दंड आलेख कहते हैं, कह रहा है किस महीने में सबसे अधिक पुस्तकें बिकी है। तो किस महीने में सबसे अधिक पुस्तकें बेची गई, तो आप देख रहे हैं मार्च महीने में सबसे अधिक हाईएस्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 4 महीने में बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या, 4 महीना में जो पुस्तक बेचा गया है इस सब को जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर कुल निकल के आ जाएगा 2 से 70। फिर उसके बाद कह रहा है पिछले महीने की तुलना में किस महीने में पुस्तक की बिक्री कम देखी गई। तो यहाँ पर देखिए इस सब में देखिए बढ़ रहा है, इसके बाद इसमें बढ़ गया, इसमें बढ़ गया, लेकिन इसमें जाके क्या हुआ, घट गया। तो बोल रहा है अप्रैल के महीने में सब महीने से कम हो गया, तो हम क्या कहेंगे, अप्रैल का महीना जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जनवरी से फरवरी तक पुस्तक की बिक्री में कितनी की वृद्धि हुई। देखिए जनवरी है और ये फरवरी है, इस दोनों में कितना का अंतर हुआ, तो 20 का। तो इसका अगला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 20 होगा। देखिए 20 है। अब देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश का आया है, तो इंग्लिश को चेक कर लीजिए, इंग्लिश में थोड़ा गलत हो सकता है, आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। यहाँ पर इसका आंसर बी और इसका आंसर डी, ठीक। उसके बाद इसका आंसर सी। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट परफिक्स। परफिक्स क्या होता है, अगर कोई वर्ड है उसके पहले आके लगा है तो उसको परफिक्स कहते हैं, समझ गए। इसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। तो हैप्पी है तो हैप्पी का सुटेबल कौन सा होगा, तो अनहैप्पी मतलब खुश का ना खुश, तो अनहैप्पी होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए चूज द एडवर्ब द दैट बेस्ट फिट्स द सेंटेंस ही रन क्विकली, समझ गए। उसके बाद चूज द सेंटेंस दैट यूजेज परफेक्शनेशन द सन सेट बिहाइंड द माउंटेन्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर है आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड, मतलब कह रहा है उपसर्ग, मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है इसमें जिससे एक से अधिक वर्ड का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ए नंबर ऑप्शन सही है। नॉट बुक, नॉट अलग है और बुक अलग चीज़ है, समझ गए। उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब, इसमें कह रहा है वर्ब का वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का काम कौन करेगा, सी कैन स्विम। स्विम मतलब होता है तैरना, यही एक क्रिया है, काम करना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना सब काम है। तो ये क्या हो गया, स्विम जो है ये वर्ब है। उसके बाद है फ्रेंड्स द साइंटिस्ट डिस्कवरी वाज सो दैट इट चेंज द कोर्स ऑफ मॉडर्न, तो इसका क्या होगा, कॉमन। उसके बाद देखिए व्हाट कुड बी अ सुटेबल वर्ड फॉर द एडजेक्टिव हैवी टू मेक अ प्रेसेज, लाइट होगा। उसके बाद देखिए ये आपका गद्यांश दिया गया कम्प्रीहेंशन, इसको इसमें 5 क्वेश्चन आपको बनाना है 71 से 75 तक, इसको सही से पढ़ लेना है। और उसके बाद ये भी दिया गया है, इसको भी अच्छा से पढ़ के और इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ के रखना है, इसमें लगाना है। तो व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो इसका ऑप्शन आंसर
इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च, ये होगा आंसर। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्यभट्ट सैटेलाइट। तो देखिए फ्रेंड्स ये होगा इट इज़ रीच्ड मार्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है चंद्रयान-1 वाई वाज द मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान सिग्निफिकेंट। तो इसका आंसर होगा इट मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मार्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है व्हाट इज़ इसरो प्लानिंग फॉर द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका आंसर होगा लॉन्चिंग इंडिया फर्स्ट मैनेड स्पेस मिशन गगनयान। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें बोल रहा है कौन सा वर्ड मीनिंग जो है कौन सा स्पेलिंग सही है। तो इसका आंसर जो होगा ए नंबर ऑप्शन सही है, ये सही लिखा गया है, बाद बाकी सब गलत है। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स एक्सपेंड, मतलब बोल रहा है इसका जो है अपोजिट एक्सपेंड का क्या होगा कंस्ट्रैक्ट, ये होगा। उसके बाद चूज द साइनोनिम्स, पर्यायवाची बोल रहा है अबंडेंट तो स्कार्स। उसके बाद देखिए ए पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉमर, ये होगा आंसर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है व्हाट डज द फ्रेसल वर्ब गिव अप मैन टू स्टॉप ट्राइंग। उसके बाद देखिए अब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया, जनरल नॉलेज जीके का। तो इसमें भी 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे देखिए मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका प्रथम सम्राट। उसके बाद है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, समझ गए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। अगर इसकी लंबाई का बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर होगा, याद रखिएगा, ये किलोमीटर नहीं पूछ करके लंबाई में पूछा गया है कौन सा लंबा है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप इसका आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को। उसके बाद देखिए आधुनिक भौतिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। वैसे तो सबको भौतिक के जनक माना जाता है, सिर्फ ये नहीं है, समझ गए, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स भारत में 1949 में सबसे पहले किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1949 से पहले 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था, RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका अभी अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। अब देखिए भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर PT उषा लगाया गया है, ये गलत है। PT उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, और मिल्खा सिंह इसका क्या होगा, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये दौड़ में बहुत अच्छे व्यक्ति थे और दौड़ में बेमिसाल खड़ा किए थे, इंडिया का नाम रोशन किए थे। तो उसके बाद देखिए सचिन तेंदुलकर और कपिल देव जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, तो ये इसका आंसर होगा नहीं, बेस्ट ऑप्शन मिल्खा सिंह है। उसके बाद देखिए भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है, मतलब भूमंडलीय ताप के लिए कौन सा गैस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए। अगर बोलेगा पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन, और मनुष्य के लिए कौन सा गैस सबसे अच्छा है, तो ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए 2023 क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। विराट कोहली तो कप्तान नहीं है, रोहित शर्मा है उप कप्तान, इसको शायद बनाया गया था। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक किसने लिखा है, तो रुडयार्ड किपलिंग, इसका बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार रोशनी का त्यौहार के नाम से जाना जाता है, तो दिवाली जिसको कहते हैं। उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बाद देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। उसके बाद देखिए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, समझ गए। इसमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। थॉमस अल्वा एडिसन जो था ये बल्ब का खोज किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ये फिजिक्स का वैज्ञानिक था। उसके बाद देखिए यहाँ पर विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। उसके बाद देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस,
और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा 22 अप्रैल। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसी को वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है भारत का, समझ गए। उसके बाद देखिए, भारत का मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। हम कौन सी मुख्य गैस सांस के रूप में लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा, तो हम कह सकते हैं शुक्र ग्रह को। चमकीला ग्रह कहा जाएगा तो मंगल, समझ गए। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। उसके बाद देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो राष्ट्रपति बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, और भीमराव अंबेडकर ये संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। उसके बाद देखिए, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के उपराष्ट्रपति थे उस समय के प्रथम, उसके बाद सेकंड राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद देखिए, परंपरागत रूप से भगवद गीता लिखने का श्रेय किसे जाता है, तो भगवद गीता वेद व्यास को, अगर हम कहें रामायण तो वाल्मीकि जी को। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप कमेंट करें तो हम और स्टैंडर्ड क्लास का ओलंपियाड का क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे, 9th 10th और जो भी है 8 सबका करवाएंगे। आप कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा वीडियो।